राजधानी और एक कोचिंग सेंटर में 3 मौतों की वजह भी ऐसी कि आप सिस्टम को कोसने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। जी हां, दिल्ली के एक नामी गिरामी कोचिंग सेंटर में सिस्टम की ऐसी नाकामी दिखी कि 3 होनहारों की जल समाधि हो गई। इन तस्वीरों में पानी की जिस रफ्तार को आप देख रहे हैं वो किसी का भी दम घोट सकती है। जाहिर है बारिश और सीवेज का पानी मिलकर कुछ इस तरह जान लेने का सबब बन सकता है। और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में भी ऐसा हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ है उसे सिर्फ कुदरती आपदा से जोड़ा नहीं जा सकता, बल्कि वो एक आपराधिक लापरवाही है। शनिवार की रात दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में मौत का सैलाब आ गया। ये सोचा भी नहीं जा सकता है कि एक कोचिंग सेंटर जहां बच्चे अपना भविष्य बनाने आते हैं, वहां उन्हें मौत की कोचिंग का सामना करना पड़ सकता है। इस कोचिंग सेंटर में अपनी जिंदगी संवारने आए यही वो 3 होनहार थे जो बेसमेंट में पानी भरने की वजह से काल के गाल में समा गए। बताया जा रहा है कि इस कोचिंग सेंटर में पिछले कई सालों से किस कदर ही लापरवाही बरती जा रही थी, इसकी तस्दीक ये तस्वीरें भी कर रही हैं। हाहाकार मचाता पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुसा जा रहा है। जाहिर है इसका मुकाबला करना वाकई किसी इंसान के बूते से बाहर दिख रहा है, लेकिन ऐसे ही हालात में 3 छात्र फंसकर अपनी जान गंवा बैठे। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी जहां सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए आए छात्र तैयारी करते थे। जिस वक्त बेसमेंट में पानी भर रहा था, लाइब्रेरी में कई छात्र मौजूद थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि 2 से 3 मिनट में 12 फीट तक जल जमाव हो गया। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 7 बजे छात्र लाइब्रेरी से पढ़ाई कर वापस लौट रहे थे। उस दौरान ही पानी का हमला इस रफ्तार से हुआ कि बचने का मौका नहीं मिल सका। कुछ छात्रों को तो किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन 3 छात्रों की उस पानी में डूबकर मौत हो गई। इस घटना के चश्मदीदों को तो यकीन नहीं हो रहा है कि बेसमेंट इस तरह मौत की वजह बन सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि वहां फंसे छात्रों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई थी, लेकिन बारिश के पानी में सीवर की गंदगी मिलने से रेस्क्यू में मुश्किलें आने लगी। चश्मदीदों के मुताबिक बेसमेंट में पानी इतने वेग से बह रहा था कि छात्रों के लिए बेसमेंट की सीढ़ी पर चढ़ना नामुमकिन था। फिर जब एनडीआरएफ की टीम आई है, फायर ब्रिगेड आई है, उन्होंने जब बाकी सारे बच्चों को बचाने का प्रयास किया है, तो लगभग 1.5 से 2 घंटे के बाद में फिर एक लड़का जो बाहर निकल गया है, वो उसको मैं जानता हूँ, तो उसको फिर मैंने वहाँ पे रखा। उसके साथ में मेरे 1-2 दोस्त और थे। हम लोगों ने उसको काफ़ी देर तक संभाला। वो बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक हो रखा था। और फिर उसके लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद में फिर 3 बॉडीज़ वहाँ से अंदर से बाहर आई हैं। तब हम लोगों को इन्फॉर्म भी किसी को आप जानते थे जिनकी कैजुअलिटी हुई जो इस दुनिया में? जो दोस्त है वो जानता था, उसकी एक फ्रेंड थी, वो उनमें अंदर थी, जो मतलब जिसकी कैजुअलिटी हुई है। और सब आईएएस की, यूपीएससी की प्रिपरेशन? हाँ जी, सारे लोग यूपीएससी की ही। दिल्ली आकर अपने ख्वाब पूरे करने आए ये तीनों छात्र देश के 3 अलग अलग राज्यों से आए थे। राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के पानी में डूबने से तान्या सोनी, श्रेया यादव और नेविन डेलविन की मौत हुई है। तीनों छात्र की उम्र 25 से 28 साल के बीच थी। इनमें से एक नेविन डेलविन केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले थे और पिछले 8 महीने से दिल्ली के पटेल नगर में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। डेलविन जेएनयू से पीएचडी भी कर रहे थे। डेलविन शनिवार की सुबह करीब 10 बजे कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पढ़ने आए थे, लेकिन जिंदा नहीं लौट सके। इन 3 मृतकों में शामिल तान्या सोनी तेलंगाना की रहने वाली थी, जबकि श्रेया यादव ने इस साल ही कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। श्रेया उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के बरसावा हाशिमपुर की रहने वाली थी। अपने 3 साथियों की मौत के बाद कोचिंग छात्र बेहद गुस्से में हैं। ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क पर उतरकर छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी की। घुटने तक या कमर तक पानी यहाँ आ जाता है। जैसे अगर ये भैया है, इनकी अगर हर एक साल पानी भर जाता है और 4 फीट 5 फीट हमेशा पानी भरता है। हमेशा पानी भरता है। कोई मैनेजमेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसे हमेशा ऐसे रिक्शे वगैरह तैरते रहते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है, ये 4-5 साल से हो रहा है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करती है, इंस्टीट्यूट को बचा रही है और एमसीडी को बचा रही है। वक्त 7 बजे के आसपास, 6:30 से 7 बजे के आसपास का वाकया है।
और यहाँ पे ज़्यादातर इंस्टीट्यूट की हाँ लाइब्रेरीज़ और इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज़ भी हैं। 70 से 80% लाइब्रेरीज बेसमेंट में हैं और जिनका सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंट्री एग्जिट गेट है उनका। 3 छात्रों की मौत दो सिस्टम की नाकामी का नतीजा है। जिस जगह राव आईएएस कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी चल रही थी, वहां ऐसे हालात से बचाव का कोई संसाधन मौजूद नहीं था और दूसरी तरफ नालों की सफाई नहीं होने की वजह से ये इलाका बिल्कुल ही मौत की टनल बन गया। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 10 से ज्यादा कोचिंग सेंटर हैं। हैरानी इस बात की है कि इन सभी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में इनकी लाइब्रेरी है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन आरोप है कि इन शिकायतों पर कभी सुनवाई नहीं हुई। मामला ये थे कि जितने बेसमेंट है वो बेसमेंट हमने कहा कि भैया शिक्षण संस्थान के लिए नहीं है, इसको बंद करा दो। उसके मालिक ने मुझे धमका दिया कि भाई तुम जाओ पुलिस में जाओ, जहाँ जाना है जाओ। पैसे की लेन देन पुलिस वाले उगाही करते हैं, उसके अलावा जो है ये एमसीडी वाले उगाही करते हैं। ये इस बार वर्स्ट हुई है, वरना वर्स्ट से ऐसी स्थिति रहती है। इस बार ये सामने आ गया, ये इंस्टीट्यूट खुल गया, इसलिए आप लोगों को पता लग गया, वरना इस ऐसे ही होती है कि बारिश नहीं। इसी स्ट्रीट पे आपका घर भी है, तो वहाँ भी क्या जल भराव हो जाता है? वाटर फ्लो लेन्स में है तो लेन्स में तो थोड़ा कम होता है, पर इस एरिया में अगर आप आके जब भी बारिश हो आप आके यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऐसा ही मिलेगा। अब यही सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर वक्त रहते कार्रवाई होती तो आज 3 जिंदगी इस तरह खामोश नहीं होती। लेकिन अब देखिए एमसीडी की नींद किस तरह टूटी है। पानी बाहर निकाला जा रहा है और नालों की सफाई की जा रही है। न्यूज नेशन ने इसका जायजा लिया तो हैरान करने वाली बातें सामने आईं। जब जल भराव होता है तब शिकायत की जाती है, लेकिन क्या किसी हादसे का इंतजार कर रही थी सिविक एजेंसियां? क्योंकि अब आप देखिए कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। इलाके को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। छात्रों की लगातार संख्या बढ़ रही है। सुबह 5 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। सुबह 8:30 बजे से रविवार की अगर बात करें तो जल निकासी का काम चला। लेकिन अब क्या किया जा रहा है वो भी आप देख लीजिए। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी यहाँ से आपको दिखाए कि यहाँ से अब गटर सफाई अभियान चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया जा रहा है और वो अभियान हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो यही अगर ड्रेनेज जो आमतौर पर एमसीडी की तरफ से वादा किया जाता है कि ड्रेनेज को साफ किया जाएगा, यही अभियान अगर पहले चलाया जाता तो क्या स्थिति कुछ इतर हो सकती थी, क्या चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती थी। क्योंकि यहाँ आप देखिए कि ड्रेनेज अब साफ किया जा रहा है। अगर ये मानसून से पहले किया जाता तो क्या पता कुछ ब्राइट स्टूडेंट्स की जिंदगी यहाँ बचाई जा सकती थी। अब देखिए राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जानलेवा लापरवाही किस तरह बरती गई, इसका भी बड़ा खुलासा हुआ है। कोचिंग सेंटर के कंप्लीशन सर्टिफिकेट में जो बातें लिखी गई हैं, यहाँ ठीक उसके उलट काम हो रहा था। दरअसल कोचिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी अवैध तरीके से बनाया गया था। सर्टिफिकेट में साफ लिखा है कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग के लिए होगा। साथ ही इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के मुताबिक बेसमेंट का इस्तेमाल स्टोरेज के लिए होगा, यानी सर्टिफिकेट में कमर्शियल एक्टिविटी की इजाजत नहीं दी गई थी। मौत वाली इस नाकामी के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग मालिक और इसके कोऑर्डिनेटर को गिरफ्त में ले लिया है। दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर की ये हकीकत है, लेकिन देश की राजधानी में ऐसे ही कई और कोचिंग सेंटर्स हैं जो लाखों छात्रों और अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का हिस्सा अपनी जेबों में भर रहे हैं, जबकि बदले में उससे मौत का सेंटर बना रहे हैं। दिल्ली से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन।